हम आपको बता दें, वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी थोड़ी देर में नामांकन करने वाली हैं। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी वायनाड में रोड शो इस वक्त कर रही हैं। रोड शो में प्रियंका गांधी के राहुल गांधी भी मौजूद हैं, ठीक उनके बगल में। आपको बता दें कि राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड से उम्मीदवार बनाया है और यह पहला मौका है जब प्रियंका गांधी किसी चुनाव में उतर रही हैं और वो भी उन्होंने चुनी है अपने भाई की सीट, यानी कि वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी ये सीट छोड़ दी है। अब प्रियंका यहां से चुनाव लड़ रही हैं और आज उनका नामांकन है। नामांकन से पहले आप देख रहे हैं दोनों भाई बहन, यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनके प्रचार के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान एक रोड शो बड़ा होगा। उसके बाद नामांकन प्रियंका गांधी की तरफ से किया जाएगा। वायनाड सीट की बात की जाए तो वायनाड की जनता हमेशा से गांधी परिवार पर भरोसा करती रही है और अब एक बार फिर से प्रियंका इसी सीट से अपने कह सकते हैं कि जो सांसद बनने की ओर अग्रसर होंगी, तो उन्होंने वायनाड सीट को चुना है। पहली बार चुनाव में उतर रही हैं और वायनाड की जनता से अपील की है कि वो उन्हें जरूर जिताए, क्योंकि वायनाड की जनता के लिए खासतौर पर कांग्रेस, गांधी परिवार ने हमेशा से उनके लिए काम किया है और यही वजह है कि वो जनता के बीच में पहुंची हैं। आज उनका नामांकन है और नामांकन से पहले मेगा रोड शो इस वक्त प्रियंका गांधी का इस वक्त देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी भी उनके साथ ही इस गाड़ी में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रियंका आज वायनाड से अपना नामांकन करेंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा और कह सकते हैं कि मेगा रोड शो प्रियंका की तरफ से किया जा रहा है। निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सीट शेयरिंग पर कहा है कि अपनी मांगे जेपी नड्डा जी के सामने रख दी हैं। हम लोग जीत के लिए बात करते हैं, गठबंधन था, है और कल भी रहेगा। सीट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक सीट देने को रजामंद थी, वो भी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाना चाहती थी। क्या इस मामले का शट आउट हुआ? ये चर्चा सब गलत है और हम लोग जो बातें करते हैं जीत के लिए करते हैं और उस पर उन्होंने हमसे लिस्ट भी मांग ली है और जो भी बेहतर होगा बैठ के बात करके दे देंगे। ये भी कहा जा रहा है आज प्रधानमंत्री जब आ जाएंगे उसके बाद फिर आपकी एक बैठक होनी है। नहीं, हम लोगों के भी नहीं, हमको उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखो और बेहतर संदेश जाएगा और हमने प्रत्याशियों से बातचीत भी करा दी है और अच्छा आएगा। हमको लगता है शाम तक लिस्ट जारी हो जाएगी। तो आप एक सीट पे चुनाव लड़ने के तैयार हैं कि दो सीट चाहते हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जीत चाहते हैं और अपने सामाजिक मुद्दों को हल चाहते हैं और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए और जीत का जो 9 सीट है वो हम लोग सभी 9 की 9 जीते हैं, उसके लिए बातचीत चर्चा हुई और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छे निर्णय पर। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से भी आज उम्मीद है कि आप लोगों का गठबंधन फाइनल हो जाएगा? नहीं, गठबंधन तो फाइनल है, आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा और लड़ेंगे, जीतेंगे, हरियाणा जैसे फिर परिणाम भी देंगे। और अब खबर वाराणसी से लेते हैं, जहां पर बंगाल गंगा क्रूज की वाराणसी से प्रयागराज तक की यात्रा शुरू कर दी गई है। इस क्रूज से पर्यटकों को वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज तक का सफर कराया जाएगा। क्रूज में पर्यटकों को बिल्कुल नया एहसास होगा। इस क्रूज में तमाम वो सुविधाएं हैं जो 5 स्टार होटलों में होती है। 4 दिन के सफर का पैकेज तैयार किया गया है। इस सफर के लिए क्रूज को बजट फ्रेंडली तैयार किया गया है। 4 दिन का सफर लगभग 40,000 में ही पूरा हो जाएगा। इसमें खाना पीना शामिल है। वाराणसी के डिब्रूगढ़ तक राजमहल क्रूज का संचालन करने वाली कंपनी ही इसका संचालन कर रही है। नाम बंगाल गंगा है। ये जो क्रूज़ है ये यहाँ से बनारस से चुनार, मिर्ज़ापुर होता हुआ प्रयागराज तक ऑपरेट करेगा पानी के ऊपर और फिर बनारस से ये यहाँ से कैथी है, गाज़ीपुर है, बलिया, बक्सर है, पटना की तरफ करेगा। सो ये नया क्रूज़ है और इससे क्या है कि जो ये एरियाज़ हैं इनमें टूरिज़्म को बढ़ावा होगा और नई चीज़ें लोगों को देखने को मिलेंगी।